नमस्कार, आप देख रहे हैं रामायण पाठ शिक्षा संपन्न अमन चिल्ड्रन एकेडमी मोदीनगर KL 1 News 077। हम ए अपनी रिपोर्ट। संस्था द्वारा रामायण ज्ञान करा रहे हैं। लगभग 1500 बच्चों की हम करा चुके हैं। विभिन्न मोदीनगर में लगभग सब हो चुके हैं। मेट भी कराई है हमने। इसी बीच हमने अपने जो अमन चिल्ड्रन एकेडमी है उनकी प्रधान से संपर्क किया। इन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी है, आप कराइए। ये अपना परिचय हम देंगे पूरा। अमन चिल्ड्रन एकेडमी मोदीनगर। मैंने 2004 में मात्र 37 बच्चों से प्ले क्लासेस स्टार्ट की, प्ले नर्सरी, और धीरे धीरे 3 साल मैंने ये स्कूल अपने घर से ही स्टार्ट किया। और जब मेरी संख्या 300 हो गई तो मैंने यहाँ इसको शिफ्ट किया 2007 में। 2007 से और आज तक प्ले से 8 तक हमारी एफिलिएशन है। और आज हमारे साथ 833 बच्चे मेरे साथ हैं आज जी। स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में ही मेरी 37 बच्चों से हुई थी। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और हमारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम मैंने ज़रूर जागृत किया था कि भाई हम स्कूल चला रहे हैं या स्कूल खोल रहे हैं, उसके बाद से मैंने कभी ना मेरा स्टाफ कभी किसी के यहाँ घर में गया कि भाई हमारा स्कूल है, और ना ही मैंने कभी इस तरीके से संपर्क किया। लेकिन मेरे बच्चे और मेरा अभिभावक कराए, मुझे पूरी उम्मीद होती है कि नेक्स्ट सेशन वो 10 एडमिशन मेरे पास ज़रूर लेके आते हैं। मेरी पढ़ाई और मेरी कोशिश, जब मैंने स्कूल खोला था मेरा एक उद्देश्य था कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को दयावती या TRM में नहीं भेज सकता। इससे पहले मैं निवाड़ी संजय गांधी बालिका इंटर कॉलेज में थी और तभी से मैंने ये सोच बनाई थी कि हर बच्चा दयावती TRM में नहीं जा सकता, उसके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देने का प्रयास करूँगी और वही ध्येय मेरा आज तक बना हुआ है और है भी कि मेरी फीस मोदीनगर में मैं समझती हूँ जितने भी स्कूल हैं सबसे कम है। और 8th क्लास के बाद TRM में भी जाता है, दयावती में भी जाता है, मॉडर्न में भी जाता है, सेंट टेरेसा में भी जाता है। तो वहाँ वो सब बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी एडमिशन लेते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी शिक्षा का स्तर उनके साथ मैच करता है। आज 110 बच्चों जो कि मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो ऐसा एक जागरण मंच चला रहे हैं कि जिससे बच्चा अपने धार्मिक स्तर की या सनातन की तरफ हमारा झुकाव होगा और देखेंगे कि हमारे जो ज्ञान हमें बच्चों को मिलना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी रामायण में क्या है, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम जानें, कैसे उनके हम जो उनका जीवन चरित्र है उसको हम फॉलो करें कि भाई आज वो कैसे वो राम से श्री राम बने। इंसान एक आम नागरिक होता है और वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे, कैसे उन्होंने संघर्ष करके श्री राम के पद पर पहुंचे। इस इनकी जो आज प्रतियोगिता हुई है उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है हमारी संस्कृति के बारे में। हमारे रामायण ज्ञान प्रतियोगिता से उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और हमारे 6th क्लास में भी रामायण की एक पुस्तक, सह पुस्तक हमने लगाई हुई है जिससे बच्चों को सीखने के लिए मिलता है, पता चलता है कि रामायण में क्या है। 7th में हमने महाभारत को लगाया हुआ है जिससे बच्चे महाभारत के विषय में भी जाने। और उसके बाद 8th क्लास में हम प्रेमचंद की कहानियाँ लगाते हैं जिससे हमारे बच्चे सह पुस्तक के साथ साथ और भी ज्ञान अर्जित करते हैं। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। समझ में आ रहा है? तो मैम आपके क्लास में ये रामायण ज्ञान प्रतियोगिता हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है। हैं? बच्चों बहुत एक्साइटेड भी थे अच्छा। कि बहुत से क्वेश्चंस भी हमसे पूछ रहे थे। हाँ नहीं, अच्छी बात है। बहुत एक्साइटमेंट था बच्चों को। हाँ तो बेटे आपको कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, करा कितना कर लिया? बढ़िया लग रहा है आप लोगों को? करिए जल्दी करिए। मैडम ये राम ज्ञान प्रतियोगिता हो रही है आपकी क्लास में, तो आपको कैसा लग रहा है? सर ये अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि बच्चे जो रामायण टीवी पर आई थी और उससे ज़्यादा अभिनय तो उसमें देख के भी इन्हें नॉलेज हुई है और अभिनय और अच्छा। आपने कुछ बताया बच्चों को, पहले पढ़ाया था जैसे डिसाइड हो गया कि यहाँ आपके यहाँ स्कूल में परीक्षा होगी? जो हमारी हिंदी की टीचर है उन्होंने बच्चों को बताया। बताया।
बेटे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? तो मम्मी पापा से पूछा था नहीं इस बारे में? हाँ, और मैडम से? बढ़िया लग रहा है। करिए आप जल्दी। जो प्रथम सेकंड थर्ड आएगा उसे एक शील्ड मिलेगी और प्रमाण पत्र सबको मिलेगा, ठीक है ना? एक अतिथि द्वारा, मतलब अच्छा आदमी आएगा कोई तो बड़ा गुड। तो मैडम ये आप परीक्षा हो रही है हमारी मंडल द्वारा रामायण की आर्थिकता, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लगता है। तो आपसे बच्चों ने बात बताया था आपने कुछ रामायण के बारे में? रामायण के बारे में हमारे यहाँ 6 से स्टार्ट है। अच्छा है पाठ हम लोग लोग। कराते हैं उसको। अच्छा। और ये दिन जाके फिर महाभारत है। हाँ हाँ। यहाँ तक हम लोग कराते हैं, 6 से स्टार्ट कर लेंगे उसको। अच्छा, तो 6, 7, 8 की परीक्षाई हो रही है, तो बेटे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो पूछा था मम्मी पापा से बात करी या मैडम ने बताया आप लोगों को? करी थी बात? अच्छा लग रहा है ना? करिए, चलो ओके। आज राष्ट्रीय बंधन चैनल अमन चिल्ड्रन एकेडमी कृष्णानगर आया है। आज अमन इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य हमारे साथ हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा मैम, आप अपना परिचय देंगी पहले, जो ये रामायण ज्ञान प्रतियोगिता हो रही है आपको कैसा लगा? मैं मृदुला शर्मा, अमन चिल्ड्रन अकेडमी प्रधानाचार्य। रामायण ज्ञान प्रतियोगिता एक बहुत ही अच्छा माध्यम है आपका बच्चों को संस्कारित करने का। बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों को संस्कारित करने का, और इसके माध्यम से बच्चों में जागरूकता, अपने आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। और रामायण क्या है, रामायण के अंदर क्या हमने सीखा, हमारा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन चरित्र हमें पढ़ने के लिए मिला, उससे संबंधित बच्चों को जानकारी मिली। और ये वास्तव में बहुत अच्छा आपका प्रयास है। मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस प्रयास के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जिस माध्यम से आप जुड़े हैं, जो आप बच्चों में जागरूकता लाना चाहते हैं, आप निरंतर प्रयास करेंगे तो हमारा राष्ट्र, हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा और हमारे बच्चे संस्कारवान रहेंगे। उन्हें हर विषय पर जानकारी होगी कि हम कहाँ से शुरू हुए, हमारे भगवान कैसे बने, भगवान राम ने कितना हमें दिया, जो हमने सीखा भगवान राम से, उनसे मर्यादित होना सीखा हमने। इसीलिए उन्हें भगवान को पुरुषोत्तम भगवान राम कहा जाता है, क्योंकि वो मर्यादित रहे। उन्होंने हमें मर्यादित जीवन जीना सिखाया, और उनके आचरण से हम परिवार को और समाज को बहुत ऊपर उठा सकते हैं। हम अपने बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं, संस्कारवान बना सकते हैं। और इस माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपने हमारे विद्यालय में आकर बच्चों को ये प्रतियोगिता कराई, जिसके माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप टीचिंग लाइन में थी, आप स्कूल खोला, कैसे विचार आया आपके मन? ये आपका बहुत ही एक अच्छा प्रश्न रहा, मेरे जीवन से संबंधित है। हर बच्चा बड़े स्कूल में नहीं जा सकता। मैं यहाँ से पहले निवाड़ी इंटर कॉलेज में थी, और वहाँ मेरे मन में एक विचार यही था कि हर बच्चा दयावती DRM में नहीं जा सकता। मैं एक स्कूल खोलूँगी और जहाँ कम फीस में बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करूँगी। यही मेरा उद्देश्य रहा है और मैं इसी उद्देश्य पर चल रही हूँ। कम से कम फीस में और अच्छी से अच्छी पढ़ाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैम एक क्वेश्चन मेरे मन में और आता है कि आपने ये मेहनत लगभग, मैं समझता हूँ मेरी नॉलेज के हिसाब से अभी 17-18 साल तो हो गए होंगे, तो कितने बच्चों से स्टार्टअप किया, कहाँ से किया, और अब कितने बच्चे आपकी यहाँ पढ़ रहे हैं, आपकी कौन सी क्लास चल रही है? स्टार्टिंग मैंने 2004 में अपने घर से ही स्टार्ट किया था, जिसमें पहले साल में मेरे पास मात्र 37 बच्चे थे, और उसके बाद 3 साल तक हमने अपने स्कूल घर से ही चलाया। वहाँ पर मेरी संख्या 300 तक पहुँच चुकी थी। स्टार्टिंग हमने प्ले से ही की थी, प्ले, नर्सरी, KG, और जैसे जैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ते गए, और बच्चे मेरे प्ले से 8th क्लास तक का हमारा स्कूल है। और हमारा स्कूल जो एफिलेशन है उसका लखनऊ से है, एंग्लो इंडियन एफिलेशन था हमारा लखनऊ से। जो पहले अंग्रेज़ों के समय में जो अंग्रेजी माध्यम की मान्यता होती थी,
उसी से हमारी मान्यता है। लखनऊ से प्ले से 8th तक, और आज हमारे बच्चे लगभग 850 बच्चे मेरे साथ हैं स्कूल में, और कोशिश है कि हम कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करें, और पेरेंट्स का भी मुझे खूब सहयोग मिलता है। बच्चे, उनकी कोशिश यही रहती है कि हम इंटर तक पहुँचें, लेकिन मेरे पास स्पेस की कमी है, इसलिए वहाँ तक तो शायद हम अभी नहीं पहुँच सकते। भगवान ने चाहा तो भविष्य में जो भी ऊपर प्रभु की इच्छा होगी उसको हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। तो मैम, हमारे चैनल का और हमारा जो श्याम मंडल है और युवा वैश्य सभा जो मेरठ महानगर का है, उसके संरक्षक के रूप में मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने हमारी सहयोग दिया। लगभग मैं हमारी संस्था 15,000 बच्चों की परीक्षा विभिन्न कॉलेजों में करा चुकी है, मेरठ, मोदी नगर, रोठा, और हमें बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। बच्चे बड़े जागृत हो रहे हैं। तो मैं आप Thanks for watching. Like, share, subscribe and comment my YouTube channel KL1 News 077.